मेरे प्यारे बच्चों, तो आज स्वागत है आपका हमारी श्रेष्ठम अकेडमी में, जहाँ पे हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। सर क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? बेटा आपको दिख ही रहा होगा, हम आपको पढ़ाने वाले हैं अकाउंट्स। और वो भी किस क्लास का पढ़ाने वाले हैं? हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का। सर 11th क्लास का नहीं पढ़ाएंगे क्या? बेटा हम 11th क्लास का भी पढ़ाएंगे, कॉमर्स यानी आपका CA का भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन आज शुरुआत कर रहे हैं हम किससे? क्लास 12th से। तो क्लास 12th में हम आज अपनी पार्टनरशिप की जो बुक है हम उसको स्टार्ट करेंगे। बेटा क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है मोहित कौशिक। मैं भगवान की कृपा से यानी आपकी मेहनत की वजह से और अपने भगवान की कृपा से क्या हूँ, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मुझे पढ़ाते पढ़ाते टीचिंग इंडस्ट्री में 7 साल हो गए। ठीक है। और अगर मैं अपने अकेडमिक्स की बात करूँ तो मैंने अपने अकेडमिक्स में 2 बार अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करते हैं पहले क्लास 12th का अकाउंट्स। तो लो जी, क्लास 12th का अगर अकाउंट्स मुझे डिस्कस करना है तो हम बात करते हैं पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। तो पार्टनरशिप जो है हमारी, पार्टनरशिप अकाउंट्स पे जो एक्ट लगेगा उस एक्ट को बोलेंगे हम क्या? उस एक्ट को बोलेंगे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। तो पार्टनरशिप पे जो एक्ट लगता है उसे क्या बोलते हैं हम? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 1932 में एक एक्ट बनाया, इसको बोलते हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि पार्टनरशिप पे लगता है। ठीक है। ओके सर एक्ट कैसे बनता है? अगर मुझे एक्ट के बारे में बताऊं थोड़ा सा, लेकिन आपके 12th का ये मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे डिस्कस करना हुआ कि एक्ट बनता कैसे है तो लो जी, एक्ट ऐसे बनता है बेटा। जो हमारी पार्लियामेंट होगी, आपने 9th क्लास में सिविक्स में पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट के क्या होते हैं? 3 सदन होते हैं। कितने होते हैं? 3 सदन होते हैं। पहले को बोलते हैं लोकसभा, देन राज्यसभा, एंड लास्ट में क्या होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है जी। ओके। तो जब भी कोई भी एक्ट बनता है तो वो क्या होता है? सबसे पहले वो एक्ट क्या होता है? ड्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पहले वो ड्राफ्ट कहलाएगा। और ड्राफ्ट जो होगा बेटा, जो भी ड्राफ्ट होगा ना, उस ड्राफ्ट को लेके जो उस रेस्पेक्टिव मिनिस्टर होंगे ना, वो उसे क्या करेंगे? प्रेजेंट कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। पहले क्या बनाते हैं? पहले जो हमारे एग्जीक्यूटिव वगैरह नहीं, IAS वगैरह लोग होते हैं, वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। उस ड्राफ्ट को लेके जो भी सरकार का रेस्पेक्टिव मिनिस्टर है, मान लीजिए अगर मुझे कुछ फाइनेंस के बारे में कोई एक्ट लेके आना है तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करेंगे? उसे प्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? उसे वो प्रेजेंट करेंगे लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी एक में। ठीक है। और जब प्रेजेंट करेंगे तो उस पे क्या होगा? फिर उस पे जो बाकी MPs वगैरह हैं, जो संसद वगैरह है, वो क्या करेंगे? उस पे डिस्कशन करेंगे कि भाई ये चीज क्यों लेके आए हो, इस पे ये चीज का ये प्रावधान सही नहीं है, इस प्रावधान में ये चेंज करो। इस प्रकार से क्या करेंगे? वो डिस्कशन करेंगे। जब डिस्कशन फाइनल हो जाएगा तो हमारे क्या करेंगे? जो मेन अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, वो बोलते हैं ना, आप क्या करते हैं? आओ वोटिंग करते हैं। तो फिर क्या होती है? वोटिंग होती है। और वोटिंग होने के बाद अगर वोटिंग के यानी फेवर में, अगर उस बिल के फेवर में, उस एक्ट के फेवर में, ड्राफ्ट के फेवर में अगर कुछ वोटिंग हमारी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, तो क्या होगा? वोट हमारा क्या हो जाएगा? वो एक्ट हमारा पास हो जाएगा। और जैसे ही वो बिल हमारा ड्राफ्ट पास होगा तो तब क्या बन जाएगा? तब बनेगा वो बिल। बात समझ आई? तो पहले IAS वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं? ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। ड्राफ्ट को रेस्पेक्टिव मिनिस्टर क्या होते हैं? लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रेजेंट करते हैं। उस पर डिस्कशन होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर क्या होता है? वो पास हो जाता है। और जब पास हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? फिर वो बिल बन जाएगा। और जब बिल बन जाएगा उसके बाद कहां जाएगा? वो हमारे देश के प्रथम नागरिक महामहिम क्या होगा? राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। देन राष्ट्रपति जी जब साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। बात पल्ले पड़ी? हाँ सर, बात पल्ले पड़ी कि एक्ट इस प्रकार से बनता है। मैंने आपको ब्रीफ क्या किया? इंट्रो दिया इसका। ठीक है बेटा। तो एक्ट के बारे में बताया मैंने आपको। बात में आई? तो बेटा अब लेकिन मैं अगर बोलूं कि मुझे पार्टनरशिप पढ़नी है तो पार्टनरशिप से पहले मैं कुछ चीजें बात डिस्कस करता हूं। ठीक है। तो देखो, आपने 11th क्लास में जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, सर छोटे छोटे मतलब, छोटे छोटे का मतलब जब आप 11th क्लास में पढ़ते थे तो आपने BST पढ़ा होगा। उस BST के अंदर आपने आपके नेचर ऑफ बिजनेस आपने पढ़े होंगे। तो एक होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सर ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। सर अकाउंट्स में कहां पढ़ लिया मैंने? बेटा अकाउंट्स में आपने जो लास्ट कुछ चैप्टर होते थे हमारे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां भी पढ़ा होगा आपने। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है
उसमें क्या होते हैं, उसमें अकेला मालिक होता है। कितने मालिक होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ अकेला मालिक होता है, उसे बोलते हैं सिंगल ओनर। क्या बोलते हैं उसे? सिंगल ओनर। ठीक है जी। तो उसके कुछ डीमेरिट और मेरिट होते हैं। बेटा मैंने सारे मेरिट डीमेरिट नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ वो मेरिट डीमेरिट लिखे हैं जो मुझे अकाउंट्स के पर्पस से डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो मैं बोलूं अगर मेरिट बोलूं तो क्या होते हैं भैया, ये इजी टू फॉर्म होता है। जिसको भी अपनी शॉप खोलनी है, जिसको ही अपना अकेला मालिक बन के दुकान खोलनी है, वो अपना बिजनेस खोलना है, वो ओपन कर लो, तो इजी टू फॉर्म होता है। यहां पर क्या होता है? डिसीजन भी क्या होता है, क्योंकि अकेला मालिक है तो डिसीजन किसका होगा? सिर्फ अकेले बंदे का होगा। कंट्रोल भी किसका होगा? सिर्फ अकेला बंदा अकेला मालिक है तो कंट्रोल भी उसी का होगा। और नो शेयर इन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसे कोई बांटने वाला भी नहीं है। बात पल्ले पड़ रही है। लेकिन अगर डीमेरिट की बात करूं, क्योंकि मुझे मेन तो यही पढ़ना है, डीमेरिट क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप की डीमेरिट होती है कैपिटल लिमिटेड। इट मींस क्या? जो अकेला, देखो भाई बंदा अकेला है, जब बंदा अकेला है तो कैपिटल तो कम होगी ही होगी। भाई आपने एक कहावत सुनी है, अकेला चना क्या भार भुजेगा। इट मींस क्या? अकेला बंदा क्या क्या कर लेगा? अकेले बंदे के पास पैसा भी कम होगा, अकेले बंदे के पास स्किल भी कम होगी, अकेले बंदा क्या अगर काम करेगा तो जो हमारा बिजनेस है उसकी ग्रोथ भी कम आएगी। तो वही लिखा हुआ है, अकेले बंदे क्या होती है? कैपिटल लिमिटेड होती है। सेकंड क्या लिखा है? अकेले बंदे के पास स्किल भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अकेला बंदा ग्रोथ भी क्या कर पाएगा? कम कर पाएगा। और लास्ट में क्या होती है? लायबिलिटी क्या होती है? ओ माय गॉड, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। कितनी होती है? अनलिमिटेड। सर अनलिमिटेड का मतलब क्या है? बेटा अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर शॉप पे अगर लॉस हो गया, आपके बिजनेस में अगर लॉस हो गया, तो पहले लॉस की भरपाई कहां से होगी? पहले लॉस की भरपाई बिजनेस से होगी। किससे होगी? पहले लॉस की भरपाई बिजनेस से होगी। सर फिर भी मान लीजिए लॉस अभी भी कंटिन्यू है, तो वही तो कह रहा हूं मैं, अगर फिर भी यानी बिजनेस की एसेट्स को बेच के अगर आपका लॉस पूरा नहीं हो पाता, इट मींस अभी भी लॉस पेंडिंग है धंधे, इट मींस धंधे में बहुत भयंकर लॉस हुआ है, तो पहले बिजनेस की एसेट को बेचा जाएगा। बिजनेस की एसेट को बेचने के बाद अगर अभी भी लॉस कंटिन्यू हो रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर उस मकान इस मालिक को, सिंगल ओनर को अपने घर से एसेट को लेके आना पड़ेगा। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया सर आपने? मैंने सर बेटा ये बोला कि पहले तो आप अपनी दुकान की एसेट को बेचोगे, अगर अभी भी लॉस कंटिन्यू हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको अपनी जो घर की एसेट वगैरह है, घर पे जो ज्वेलरी रखी हुई है, घर की जो बिल्डिंग है, जो आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सब आपको बेचनी पड़ेंगी। सर कब तक बेचनी पड़ेंगी? जब तक बेचनी पड़ेंगी, जब तक बेचनी पड़ेंगी जब तक कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस का लॉस रिकवर नहीं होता। बात समझ आई? तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट मींस आपकी जो प्राइवेट एसेट है उनको भी बेच दिया जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर बात समझ में आई। ठीक है, दूसरा बात करते हैं पार्टनरशिप। दूसरा क्या बात करते हैं? पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में क्या होते हैं? मोर देन वन ओनर, क्योंकि इसमें क्या है? पार्टनरशिप में क्या होते हैं? कई सारे, अभी आप पढ़ोगे पूरा बुक ही पार्टनरशिप का है बेटा, एक आपका तो पार्टनरशिप में क्या होते हैं? एक से ज्यादा क्या होते हैं? ओनर होते हैं। दो से तीन, चार, पांच, इस प्रकार से कुछ क्या होते हैं यहाँ पर? ओनर होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें काफी सारे क्या होते हैं? ओनर होते हैं। डिस्कस करेंगे कितने सारे होते हैं आगे चल के, लेकिन इसमें क्या होंगे? एक से ज्यादा क्या होंगे? मालिक होंगे। ठीक है जी। अगर मैं इसकी मेरिट की बात करूं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, किसके कंपेयर में? सोल के कंपेयर में। मैं फिर कह रहा हूं मैनेजर मेरिट डिमेरिट वो लिए जो मुझे अकाउंट्स में डिस्कस करने। ठीक है, तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगी? इसकी कैपिटल ज्यादा होगी। बात पल्ले पड़ी, क्योंकि यहां पर क्या था? सिर्फ अकेला बंदा पैसा लगा रहा था, यहां पर दो या दो से अधिक क्या करेंगे? पार्टनर पैसे लगाएंगे, तो क्या होगी? यहां पर कैपिटल ज्यादा होगी। सर उनके पास स्किल भी क्या होगी? ज्यादा होगी। स्किल क्या होगी? एक बंदे को मैनेजिंग की स्किल आती है, एक बंदे को मार्केटिंग की स्किल आती है, इस प्रकार से क्या होगी? काफी सारी स्किल वगैरह बढ़ जाएंगी आपकी। और सर ग्रोथ भी क्या होगी? ग्रोथ भी आपकी स्पीड से होगी। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगा? कैपिटल भी क्या होगी? ज्यादा, स्किल भी क्या होगी? ज्यादा, ग्रोथ भी क्या होगी? ज्यादा। लेकिन अगर मैं डीमेरिट की बात करूं, काफी सारे डीमेरिट हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही डिस्कस करना है, जिसको बोलते हैं कि हम अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओ माय गॉड, सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। यहां पर भी क्या थी? जब अकेला बंदा था तब भी क्या थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। और आज भी क्या है? आज यानी पार्टनरशिप में भी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इट मींस अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब यहां पर भी अगर पार्टनरशिप फर्म को भयंकर लॉस हुए, यहां पर भी अगर पार्टनरशिप फर्म को भयंकर लॉस हुए तो क्या होगा? तो बेटा ये होगा कि भाई क्या करना पड़ेगा? पहले पार्टनरशिप फर्म की एसेट को बेचा जाएगा। क्या होगा? नंबर वन, पार्टनरशिप फर्म की एसेट को बेचो, और अगर उसके बाद क्या करो? उस लॉस की भरपाई करो। लेकिन अभी भी अगर लॉस है तो फिर क्या होगा? फिर पार्टनर अपने अपने घर से पैसा लेके आएंगे और क्या करेंगे? फिर उस लॉस को पूरा करेंगे। मतलब पार्टनर को अपनी प्राइवेट एसेट्स को बेचना पड़ेगा, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे क्या करना पड़ेगा? लॉस को पूरा करना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ी? हाँ बात पल्ले पड़ी। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है हमारी कंपनी। क्या होती है उसके बाद? कंपनी।
सर कंपनी क्या होती है? कंपनी अगर मैं बोलूं बेटा जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उससे बोलेंगे क्या हम? कंपनी। उससे क्या बोलेंगे हम? कंपनी। अगर मैं इसकी मेरिट की बात करूं तो क्या बोलेंगे? इसमें क्या होती है? ह्यूज कैपिटल। क्या होती है इसमें? ह्यूज कैपिटल, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के मुकाबले क्या होती है? यहाँ पर कैपिटल ज्यादा होती है। यहाँ पर स्किल भी क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर लोग कौन काम करते हैं? यहाँ पर डायरेक्टर काम करते हैं। बेटा अगर आपके पास रिलायंस कंपनी का शेयर है तो आप भी क्या उस कंपनी के मालिक हो, लेकिन आप काम करने नहीं जा रहे हो। आप तो घर बैठे हो या अपनी जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो आप, लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ? लेकिन यहाँ पे क्या होती है? कंपनीज में स्किल ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनी में पढ़े लिखे लोग जो होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं। हम मेंबर्स क्या करते हैं, यानी मालिक जो होते हैं ना, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं कि हमारे बिहाफ पे ये लोग काम करेंगे। ठीक है जी, तो डायरेक्टर्स होते हैं, इसलिए स्किल क्या होती है? ज्यादा। लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, यानी आपकी लायबिलिटी यहाँ पढ़ोगे आप आगे जाके वैसे अप टू द शेयर वैल्यू, शेयर की वैल्यू तक क्या होगी हमारी यहाँ पर? लिमिटेड। बात पल्ले पड़ी? हाँ सर बात पल्ले पड़ी। अब सर हमें यह बताइए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होती है जबकि कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड क्यों होती है? बेटा इसका सिर्फ रीजन यही है क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, सोल में एंड पार्टनरशिप में काम करने वाले आप हो। यानी कि बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप में फैसले किसने लिए? सर फैसले सोल में फैसले लिए होंगे किसने? उस अकेले मालिक ने। हाँ, अगर अकेले मालिक ने फैसले लिए थे तो अगर लॉस क्यों हुआ? मैं बोलूंगा अकेले मालिक आपकी वजह से लॉस हुआ, क्योंकि आपने फैसले लिए थे। तो अकेले मालिक के फैसले लेने की वजह से अगर लॉस हुआ तुम ही भुगतो इस लॉस को। बात पल्ले पड़ी नहीं पल्ले पड़ी? समझ आई? क्योंकि फैसले वो अकेला ले रहा है, इसलिए क्या बोलूंगा भाई मालिक साहब फैसले सारे आपके थे। देखो लिखा भी है फुल डिसीजन फुल कंट्रोल। इट मींस अगर सारे फैसले आपने लिए तो आपके फैसले की वजह से अगर लॉस हुआ तो उसे आप ही भुगतो ना। यहां क्या बोलूंगा? पार्टनर सुनो, पार्टनर आपके फैसले लेने की वजह से, क्योंकि पार्टनरशिप में भी फैसले कौन लेगा? पार्टनर लेंगे। तो पार्टनरशिप में फैसले लेने की वजह से क्या हुआ? इस हमको लॉस हुआ तो आप भुगतो ना इस लॉस को। बात पल्ले पड़ी? तो पार्टनरशिप में एंड सोल में फैसले लेने वाले कौन होते हैं? वो खुद मालिक होते हैं। इसीलिए अगर लॉस होगा तो लॉस को मालिक ही भुगतेंगे। लेकिन अब देखो कंपनी में फैसले कौन लेता है? बेटा कंपनी में फैसले लेते हैं कौन? डायरेक्टर। कौन लेते हैं? कंपनी में फैसले कौन लेते हैं? डायरेक्टर। लेकिन पैसा किसका लगा होता है? मालिक का। अब बताओ क्या कंपनी में मालिक फैसले ले रहा है? मालिक तो एक दो फैसले लेता है एजीएम में जाके, बाकी सारे जो डे टू डे फैसले जो होते हैं वो कौन लेता है? डायरेक्टर्स वगैरह बोर्ड मीटिंग में लेते हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो सारे फैसले अगर डायरेक्टर ले रहा है इट मींस मालिक कुछ नहीं ले रहा। जब मालिक कुछ नहीं ले रहा तो अगर कंपनी को लॉस हो तो मालिक भुगतेगा भी नहीं। बस में नहीं। यहां पर क्या कंपनीज में क्या मेंबर फैसले लेते हैं? हम बोलेंगे सर मेंबर्स कंपनीज में डे टू डे वाले फैसले मेंबर्स नहीं लेते। तो अगर डे टू डे वाले फैसले मेंबर नहीं लेते तो अगर कंपनी को फैसले लेने की वजह से लॉस हुआ तो मेंबर बोलेगा जब मैंने फैसले लिए ही नहीं तो मैं क्यों भुगतूं? बात पल्ले पड़ी? हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर भाई साहब हमने फैसले, कौन बोल रहा है? मालिक क्या बोल रहा है? डायरेक्टर भाई साहब हमने फैसले नहीं लिए डे टू डे, फैसले लेने वाले आप हो तो आप हमसे लॉस को नहीं भुगतोगे। बात में आई? हाँ, हमारा लॉस कितना होगा? हम बोलेंगे हमारा लॉस इतना होगा इतना हमारा शेयर का वैल्यू है। बात में आई नहीं आई? हाँ सर बात में आई। इट मींस यहां पर फैसले हम ले रहे हैं, लॉस हुआ तो हमारा। यहां पर फैसले मालिक ले रहा है, लॉस हुआ तो मालिक का। यहां पर फैसले मालिक नहीं ले रहा तो लॉस हुआ तो भी मालिक का नहीं। बात में आई नहीं आई? तो मैंने बस छोटा सा पार्ट इसमें पढ़ाना था कि 3 प्रकार की हमारी एंटिटी होती है, और भी काफी सारी एंटिटी होती है, लेकिन क्योंकि मुझे आपकी 12th में पार्टनरशिप पढ़ानी है और कंपनी पढ़ानी, इसलिए मैंने आपको इन दोनों को डिस्कस किया है। ठीक है, यहां पर होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहां पर होगी हमारी लिमिटेड लायबिलिटी। बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर बात समझ में आई। ओके, तो बेटा अब डिस्कस करते हैं मेन जो हमारा पॉइंट है जिसका नाम क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट। तो पार्टनरशिप पे जो लगता है वो क्या लगता है? पार्टनरशिप पे लगेगा हमारा पार्टनरशिप अकाउंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि 1932 में आया था। ओके बेटा, एक्ट में जो होते हैं ना आपने पढ़ोगे तो आगे चल के जब आप बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ोगे एक्ट में क्या होते हैं। एक्ट में काफी सारे क्या होते हैं? सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? काफी सारे सेक्शन होते हैं। तो उन्हीं सेक्शन में से एक सेक्शन है हमारा कौन सा? सेक्शन नंबर 4। क्या नाम है उसका? सेक्शन नंबर 4। सर इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा? इस सेक्शन में लिखी हुई है क्या? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या लिखी हुई है इसमें? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। की पार्टनरशिप होती क्या है, इसका मतलब कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें सर क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? इसमें लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ओ माय गॉड, क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसकी? बिटवीन पर्सन्स, यानी पर्सन्स के बीच में क्या रिलेशन है। बात समझ आई नहीं आई? तो पार्टनरशिप क्या है? पर्सन्स के बीच में रिलेशन है जो क्या हुए? हु हैव एग्रीड, जो राजी हुए, जो क्या हुए? एग्री हुए। किसके लिए एग्री हुए?
एक क्या प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए। किस बात के प्रॉफिट को बांटने के लिए जी? सर बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। ओ माय गॉड, एक बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या हुए? वो एग्री हुए। कैरिड ऑन, या तो चलाएगा, नहीं मतलब क्या कैरिड में चलाएगा, बाय ऑल, यानी इस पार्टनरशिप को या तो सारे चलाएंगे और एनी ऑफ देम है। क्या अकेला बंदा भी चला लेगा? हाँ बेटा, क्या करेगा? अकेला पार्टनर भी पार्टनरशिप को चला सकता है, लेकिन खबरदार अगर वो अकेला चलाएगा ना तो एक्टिंग फॉर ऑल, वो सभी के बिहाफ पे चला रहा होगा। बात पल्ले पड़ी? हाँ सर बात पल्ले पड़ी। हम ये बोलेंगे पार्टनरशिप क्या है? एक संबंध है पर्सन्स के बीच में जो कि राजी हुए हैं बिजनेस प्रॉफिट को बांटने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए, जहां पर काम या तो सारे करेंगे या अकेला करेगा। लेकिन बात ध्यान रखना, अगर अकेले बंदे ने काम किया तो वो सभी के बिहाफ पे करेगा। बात पल्ले पड़ी? हाँ, ये लिखा हुआ है आपकी डेफिनेशन में। क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है? हाँ सर। तो बेटा इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी डेफिनेशन को बनाने वालों ने क्या किया? इसके फीचर्स बता दिए। इसी डेफिनेशन के अंदर बताओ कितने अच्छे आईएएस बैठे हमारी टीम में, यानी कितने अच्छे लोग बैठे हमारे सरकार में। वो क्या बोल रहे हैं? इसी डेफिनेशन के अंदर उन्होंने मोस्टली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मोस्टली जो इसके फीचर्स थे, उनको डिस्कस कर दिया। तो पहला क्या है हमारा? अगर आप बात करोगे तो पहला हमारा फीचर्स क्या है? टू और मोर पर्सन। सर ये कहां से आया? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, तो ये कहां से आया? टू और मोर पर्सन कहां से आया? रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड। सर ये कहां से आया? इस एग्रीड से क्या आया मेरा? इस एग्रीड से आया मेरा एग्रीमेंट। इससे क्या आया मेरा? इससे आया मेरा एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ओ माय गॉड, क्या किया? हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। सर किसके प्रॉफिट को? ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ बिजनेस। ठीक है जी। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। और लास्ट में एक तो आपने पढ़ ही लिया क्या होती है? पार्टनर्स की क्या होती है? पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। बात पल्ले पड़ रही है? तो हमारे क्या होते हैं? पार्टनरशिप के मेन 6 फीचर्स होते हैं। पहला क्या है? टू और मोर पर्सन। दूसरा क्या है? एग्रीमेंट। तीसरा क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। चौथा क्या है? बिजनेस। पांचवा क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। एंड छठवां क्या है हमारा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं। इन सभी को क्या करते हैं? हम डिस्कस करते हैं। आइए बेटा पहले डिस्कस करते हैं जो नंबर 1 है हमारा। जो नंबर 1 है उसमें हम बात करते हैं क्या? टू और मोर पर्सन की। टू और मोर पर्सन। तो आइए टू और मोर पर्सन में मुझे 2 बातें डिस्कस करनी है। पहली बात जो डिस्कस करनी है वो बात करनी है मिनिमम पार्टनर। बताइए मिनिमम पार्टनर, एक पार्टनरशिप में कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? क्या बताओ जरा मुझे। एक अकेले पार्टनर से पार्टनरशिप चल जाएगी? सर अकेला तो पार्टनर होता ही नहीं है। अकेला तो क्या होता है? अकेला तो क्या होगा? वो सोल प्रोप्राइटर होगा। तो क्या अकेला क्या एक से चल जाएगी? नहीं। तो हम बोलेंगे कम से कम, एट लीस्ट 2। तो कम से कम 2 पर्सन तो भैया होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए? कम से कम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। तो पार्टनरशिप को चलाने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। ओ माय गॉड, सर ये 2 लोग कैसे होने चाहिए? मैं बोलूंगा बेटा ये 2 लोग कैसे होने चाहिए? तो हम बोलेंगे ये जो 2 लोग हैं ना, इन्हें बोलेंगे हम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 2 लोग हैं ना, ये आपके क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए। हाँ सर। अब सर हमें समझाओ कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक कौन होता है? कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक कौन होगा बेटा? इस बात का लिखा है, कहां लिखा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ओ माय गॉड, हम पढ़ने क्या आए थे सर से? हम पढ़ने आए थे कि चलो आज मोहित सर से क्या पढ़ेंगे? हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे। लेकिन सर ने मुझे क्या पढ़ा दिया? सर ने पढ़ा दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं भैया कम से कम कितने पार्टनर चाहिए? बोलेंगे कम से कम 2 चाहिए। अब वो 2 कैसे होने चाहिए? मतलब जितने भी पार्टनर हो वो सारे के सारे पार्टनर कैसे होने चाहिए? बोलूंगा वो सारे के सारे पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वो सारे के सारे पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने
चाहिए। सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक कौन होता है, बता दीजिए हमें कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक कौन होता है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको इसका मतलब जानना है तो आप कहां जाओ, आप जाओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। अब इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, यह कहता है कि ऑल एवरी पर्सन, ओ माय गॉड क्या ही बता दिया आपने सर, ये एवरी पर्सन इज C2C, C2C बोले तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज C2C, हर बंदा क्या होता है, हर बंदा C2C होता है एक्सेप्ट टू है, कह रहा है दो लोगों को छोड़ के, दो लोग छोड़ देना, बस दो लोग छोड़ देना, बाकी सब क्या है, सब C2C है। सर वो दो लोग कौन छोड़ दें बेटा, वो दो लोग होते हैं आपके कौन से, एक होगा हमारा क्या, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड दूसरा क्या होगा, नंबर 1 होगा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड दूसरा क्या होगा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लो जी, तो इन दो लोगों को छोड़ के बाकी किसी के भी साथ आप पार्टनरशिप कर लेना। तो ये किसने बोला, ये बोला किसने, पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला, पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि मुझे दो लोग चाहिए कम से कम, और वो दो लोग कैसे होने चाहिए, C2C। लेकिन C2C होते क्या है, इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बोला है, मैं साफ कर रहा हूं, पार्टनरशिप एक्ट ने C2C होते क्या है वो नहीं बोला। सर फिर किसने बोला, ये बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसने क्या बोला, उसने सुंदर सा नाम बोला, बोला कि सारे पर्सन क्या है, C2C है, यानी जो भी आपके आमने सामने सब बैठे हुए हैं वो सब क्या है, वो सारे के सारे C2C हैं। लेकिन दो कैटेगरी के लोग क्या है, C2C नहीं है, एक वो जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, मतलब जिनका माइंड साउंड नहीं है, बोले तो पागल, यानी जिसका दिमाग क्या है, जिसका दिमाग शांत नहीं है, जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। और दूसरा कौन सा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको लॉ ने मना कर दिया कि इसकी तो ऐसी की तैसी, ये नहीं बनना चाहिए पार्टनर। तो वो कौन से सर, ये होते हैं आपके इंसॉल्वेंट। ओ माय गॉड सर, ये इंसॉल्वेंट क्या होता है बेटा, बताने की वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, आपने पढ़ा होगा 11th में। इंसॉल्वेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसकी क्या होती है, लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट। क्या, लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट, जिसका कर्जा ज्यादा हो जाता है और एसेट कम हो जाती है। बोले तो कौन इस समय, नीरव मोदी, ठीक है, जो भाग गया देश छोड़ के, ठीक है जी। तो एक प्रकार का इंसॉल्वेंट है, उस पे कर्जा बढ़ गया, भाग गया छोड़ के देश को, बात पल्ले पड़ रही है। सेकंड कौन सा होता है इसमें, ये होता है हमारा कौन सा, एलियन एनिमी, ठीक है, यानी कि पर्सन ऑफ एनिमी कंट्री, यानी ऐसा कोई देश जिसके साथ क्या हो गया, आपका युद्ध हो गया है, क्या हो गया है, जिसके साथ आपका युद्ध हो गया है, तो उस देश के किसी नागरिक के साथ क्या करना, आप पार्टनरशिप मत कर लेना। क्यों, क्योंकि सर अगर आप इंसॉल्वेंट के साथ पार्टनरशिप कर लिया, लॉ बड़ा अच्छा होता है बेटा, लॉ हमेशा सभी के फेवर में देख के बनता है। कराए अगर आपने इंसॉल्वेंट यानी ऐसे कर्ज जो कर्जे में डूबा हुआ है, अगर उस व्यक्ति के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो एक कहावत इस पे सिद्ध हो जाएगी, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इट मींस ये तो डूबा हुआ है, ये आपको भी क्या कर देगा, डुबा देगा। लेकिन सेकंड कौन सा है, कह रहा है इसके साथ भी मत करना, ये और खतरनाक है। सर ये खतरनाक कैसे, क्योंकि क्या ये आपके शत्रु कंट्री का मालिक क्या है, मतलब बंदा है, ये शत्रु कंट्री का पर्सन है, तो क्या करेगा, ये आपके देश के लिए खतरा है। तो अगर आपने इंसॉल्वेंट से किया तो ये आपके लिए खतरा है, और अगर आपने किसी एनिमी कंट्री के पर्सन से किया तो क्या ये पूरे देश के लिए खतरा है। तो आप ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप मत करना जो या तो आपको डुबा दे या आप हमारे भारत देश को क्या कर दे, डुबा दे। बात पल्ले पड़ रही है, हाँ सर बात समझाई। आज हमने कहा कि आज आप सभी को शपथ लेनी है। क्या शपथ लेनी है, कि अगर आप पार्टनरशिप करोगे भी तो किससे नहीं करोगे, हम बोलेंगे सर पार्टनरशिप करेंगे भी तो दो प्रकार के लोगों से नहीं करेंगे। सर कौन कौन से दो लोग हैं, हम बोलेंगे सर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे जो जिसके पास दिमाग ना हो, मतलब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड दूसरा ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे जिसको लॉ ने मना कर दिया हो। बात समझ आई नहीं, हाँ सर बात समझ आ गई। हमने शपथ ले ली है कि अगर आज पार्टनरशिप करनी भी हुई तो मैं दो लोगों से नहीं करूंगा। बात पल्ले पड़ी, हाँ सर बात पल्ले पड़ी हमें कि हम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ से कभी भी जिंदगी में पार्टनरशिप नहीं करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं अगर मैं रिपीट करूं, 2 और मोर पर्सन वाले पॉइंट को हम बोलेंगे कम से कम कितने लोग चाहिए आपको पार्टनरशिप के लिए। क्या अकेला बंदा चाहिए? नहीं, तो कम से कम आपको 2 चाहिए। वो 2 लोग कैसे होने चाहिए? वो 2 लोग होने चाहिए C2C, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन चाहिए वो? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है? नहीं। कहां लिखा है फिर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यह लिखा है कि सारे पर्सन, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट 2। एक्सेप्ट 2 कौन कौन से? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। ओके बेटा, क्या मेरा ये पहला पॉइंट खत्म हो गया? नहीं, अभी तो नहीं खत्म हुआ आपका ये पॉइंट। सर कितना और है अभी ये पॉइंट? बेटा अभी तो बहुत है इसमें। अभी क्या है सर इसमें? अभी बात करते हैं जो इसमें है ना। मैं इसे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे, मेरा पेज भर गया है। तो लो बेटा, मैंने वो छुपा दिए। तो मेरा एक पॉइंट अभी था कौन सा? ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सॉरी 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन। तो 2 और मोर पर्सन मैंने आपको डिसाइड कर दिया। इसमें पहला क्या था? मिनिमम पार्टनर। पहला क्या है इसमें? मिनिमम पार्टनर। तो कितने होने चाहिए? वो कम से कम 2। अब बात करते हैं मैक्सिमम पार्टनर की। अब बात करते हैं मैक्सिमम पार्टनर की। तो सर मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? सर मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? तो बेटा बताओ मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, कहां लिखा होगा? मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, कहां लिखा होगा? सर हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे। बोला बताओ बेटा कहां लिखा होगा? सर हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट। तो ये कहां लिखा होगा? हम बोलेंगे ये लिखा है सर कहां पर? पार्टनरशिप एक्ट। पूरा लिखेंगे, पूरा पूरा। क्या है पूरा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। लो जी, सर बच्चे कह रहे हैं क्या? सर हम बताएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो क्या ये बात ठीक है? क्या मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? क्या ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है? ना बाबा ना, ये नहीं लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ओ माय गॉड, पढ़ने क्या आए थे हम आज इनसे सर से? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप अकाउंट। लेकिन सर तो क्या कर रहे हैं आज, पता नहीं कहां कहां घुमाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कभी कुछ और कहते हैं। तो बताओ क्या पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है मैक्सिमम पार्टनर के बारे में? नहीं लिखा, नहीं लिखा, बड़ा वाला नहीं लिखा। तो सर कहां लिखा हुआ है? बेटा ये लिखा हुआ है, पता है कहां? सर बता दो ना कहां लिखा हुआ है? बेटा ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। ओ माय गॉड, कहां लिखा हुआ है ये? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो कहां लिखा है ये? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो बताओ आज आपने कितने एक्ट पढ़े? सबसे पहले पढ़ा मैंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर पढ़ा मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा आपने? C2C का मतलब। क्या पढ़ा था आपने? C2C का मतलब। अब आप थर्ड एक्ट कौन सा पढ़ने लग गए एकदम से? कंपनीज एक्ट 2013। तो मैं आज आपको 3 एक्ट मैंने पढ़ाए, बस अब सर आपको याद करने। हाँ, ये 3 एक्ट के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तो आपका मेन एक्ट है ही। साथ में आपको 2 एडिशनली याद करने। 2 क्या, मैं तो एक ही बोलूंगा सर। क्यों? क्योंकि तो आपका आ भी जाएगा आगे चल के कंपनी वाली बुक में। तो एक एक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, वो भी सिर्फ छोटा सा आया, बाकी कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम पार्टनर के बारे में कहां लिखा हुआ है? क्या पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है? नहीं। कहां लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में। सर कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ है? बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है और उस सेक्शन का नाम है 464। क्या नाम है उसका? 464। तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है। सर इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? बेटा इस सेक्शन में लिखा हुआ है वी आर एम्पावरिंग टू CG टू प्रेस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। But CG cannot prescribe. CG cannot prescribe more than 100 partner.
ओ माय गॉड। तो बेटा लो, मैक्सिमम पार्टनर के बारे में कहां लिखा हुआ है? तो मैक्सिमम पार्टनर के बारे में लिखा है कहां? क्या लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में? नहीं। कहां लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 में कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 464 में। और सेक्शन नंबर 464 ने क्या बोला? सेक्शन नंबर 464 ने ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मुखिया कौन है इस समय? हमारे मोदी जी। ठीक है जी, बात पल्ले पड़ रही है? तो सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि हम पावर दे रहे हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बताएगी कि कितने पार्टनर मैक्सिमम होने चाहिए। लेकिन खबरदार मोदी जी, खबरदार सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम भी प्रेस्क्राइब नहीं कर सकती। किससे ज्यादा? 100 से ज्यादा। बात पल्ले पड़ी? हाँ सर, बात पल्ले पड़ी। बेटा कभी कभार आप बोलते हो अपने पेरेंट्स को, सर क्या बोलते हैं पेरेंट्स को? आप पेरेंट्स को बोलते हो मम्मी मम्मी या पापा पापा, मुझे ना अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना है। मम्मी बोलते है बेटा पार्टी कब होगी? तो आप बोलते हो मम्मी पार्टी 8 बजे रात्रि में क्या होगी? स्टार्ट होगी। तो मम्मी बोलती है पागल है क्या, रात हो गई है, 8 बज रहे हैं, तुम पार्टी में नहीं जाओगे। तो आप क्या करते हो? फिर मम्मी से जिद करते हो, नहीं मम्मी भेज दो, मेरे बेस्ट फ्रेंड की पार्टी है, सारे फ्रेंड आ रहे हैं, भेज दो प्लीज, भेज दो प्लीज, भेज दो। मम्मी पहले क्या करती है? मना करती है, लेकिन बाद में क्योंकि बच्चों के सामने पेरेंट्स की क्या चली, बच्चे जीत गए। अब आज क्या बोला? हाँ चला जा, चल तू, तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरा बेस्ट फ्रेंड है, पार्टी है, सारे फ्रेंड आ रहे हैं, तू नहीं जाएगा तो बोलेंगे बच्चा आया भी नहीं, जा चला जा। लेकिन क्या करना? लेकिन रात को 10:30 बजे से पहले आ जाना। ओ माय गॉड सर, ये क्या हुआ? ये हुआ कि आपको क्या किया? आपके पेरेंट्स ने राइट भी दिया कि हाँ चला जा पार्टी में, एंजॉय करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या किया? आपका राइट छीन भी लिया आपसे। क्या छीन लिया? कि खबरदार जो 10:30 बजे के बाद आया, 10:30 से पहले घर में घुस जाना। बात पल्ले पड़ी है? तो वही हमारे एक्ट ने किया। पहले क्या दिया? पहले पावर दे दी मोदी को, यानी पहले पावर दे दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि तुम बताओ कितने पार्टनर होने चाहिए मैक्सिमम। और बाद में उनसे पावर छीन भी ली। क्या बोला? खबरदार जो 100 से ऊपर बता दिया आपने। बात पल्ले पड़ी? तो कम से कम मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, इसके बारे में कहां लिखा है? कंपनीज एक्ट में। कहां लिखा है? कंपनीज एक्ट में। और क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट में ये लिखा है कि हम पावर देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बताएगी कि कितने पार्टनर मैक्सिमम होने चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 से ऊपर नहीं बताएगी। और जब पता चला मोदी जी को, जब 2014 में मोदी जी आए थे पीएम बन के, तो उन्हें चला पता कि अच्छा ऐसी बात है, हमें पावर दे रखी है। तो मोदी जी क्या हुए? बेटा कंपनीज रूल, कंपनीज ये मिसलिनियस रूल थे, 2014 में आए थे। और इसमें रूल नंबर 10 था। कौन सा रूल था? रूल नंबर 10। क्या था रूल नंबर? रूल नंबर 10 था। और क्या बोला कि अभी फिलहाल जो मैक्सिमम पार्टनर होंगे वो कितने होंगे? 50। कितने होंगे? 50। बात पल्ले पड़ी? तो पूरे इसका क्या सर हमें सारा याद करना है? नहीं बेटा, मैक्सिमम पार्टनर के बारे का जो क्रक्स है वो ये लिखा है कि कम कितने पार्टनर मैक्सिमम है? 50। आपको एक तो ये बात याद करनी है कि बताओ कितने पार्टनर मैक्सिमम है? 50। और सेकंड क्या याद करनी है आपको? कहां लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में। बात पल्ले पड़ रही है? तो आपको याद तो सिर्फ इतना रखना है। क्या? सिर्फ ये क्रक्स हमें याद करना है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे। और ये किस एक्ट में लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में। बात पल्ले पड़ी? ये जो पूरी राम कहानी थी ये आपको याद नहीं करनी है, पर मैंने आपको समझाई थी कि 50 आया कहां से है। 50 सीधा नहीं आया है, 50 पार्टनरशिप एक्ट में लिखा नहीं है। कहां लिखा है? पहली बात तो पार्टनरशिप एक्ट की ऐसी की तैसी फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम पार्टनर। तो कहां लिखा है सर? ये लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 में। उसमें भी ये लिखा है कि हम सीजी को पावर दे रहे हैं, वो बताएगी कि कितने पार्टनर मैक्सिमम होने चाहिए। लेकिन सीजी भी, तुम भी सावधान हो जाओ, तुम भी 100 से ऊपर नहीं बता सकती। और जब सीजी को चला पता कि हमें बोला हुआ है, तो सीजी रूल लेकर आई, रूल नंबर 10। और रूल नंबर 10 के थ्रू उन्होंने बोला कि अभी हाल फिलहाल एट प्रेजेंट हमारी पार्टनरशिप में 50 पार्टनर होंगे मैक्सिमम। कोई दिक्कत? अच्छा ये बात बताओ जरा मुझे, अगर बाई चांस पार्टनरशिप को, यानी सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पार्टनर 70 करने हुए, तो क्या 70 कर देगी? हाँ सर। कोई जैसे यहां पे रूल लेके आई थी ना, रूल नंबर 10, ऐसे कोई और रूल लेके आएगी 70 कर देगी। कोई दिक्कत? 70 में कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीजी को अगर बोला मोदी जरा मन नहीं मान रहा, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, मतलब क्या बोला उन्होंने? बोला कि आज प्रेजेंट में कौन चाहिए? पार्टनर 80 कर दो। तो क्या करेंगे? नया रूल लेके आएंगे, 80 कर देंगे। क्या लगा मोदी जी को? नहीं, पब्लिक बहुत बढ़ रही है, पार्टनरशिप में कुछ लोगों को और आना चाहिए, रोजगार मिल जाएगा उनको भी। तो क्या बोलेंगे? क्या 90 होने चाहिए? हाँ बोलेंगे 90 कर लो। रूल लेके आएंगे, 90 कर देंगे। क्या 100 कर
करेंगे 100 कर देंगे। हाँ, मोदी जी नया रूल लेके आएंगे, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट नया रूल लेके आएगी और क्या कर देगी, 100 कर देगी। लेकिन अगर मोदी जी को लगा कि नहीं नहीं मन नहीं मानना, अभी और क्या 10 और ऐड करने, यानी 110 होने चाहिए पार्टनर, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें 110 कर देगी? नहीं, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इनका लगा दी और पावर लगा दी कि आप क्या करोगे, आप 100 से ऊपर नहीं करोगे। तो बाई चांस अगर 100 से ऊपर करना हुआ, अगर हमें 120 करना हुआ, तो आपको याद है मैंने पढ़ाया था शुरू में एक्ट इनका, जो एक्ट का बनते पार्लियामेंट में, तो ये भी तो एक्ट ही है, तो एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। क्या 100 तक एक्ट को चेंज करना है? नहीं करना, कभी भी 100 तो लिखा हुआ था। तो अगर 100 से ऊपर गए तो एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो 120 करने के लिए मोदी जी को पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कंपनीज एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ी है। लेकिन 80, 90, 100 करने के लिए एक्ट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मोदी जी के पावर 100 तक है। ठीक है जी, तो 100 पार्टनर रखने की पावर मोदी के पास है। तो 100 तक अगर कभी भी चेंज करना हुआ मोदी जी को, 50 से 100 कभी भी करने हुए मोदी जी जब चाहे तब कर देंगे रूल नया लाके। लेकिन 100 से ऊपर अगर जाना होगा तो उन्हें पार्लियामेंट बिठानी होगी, सारे एमपीज को बुलाना पड़ेगा, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और फिर देन कहां पर, प्रेसिडेंट के साइन कराने पड़ेंगे, तब जाके वो 120 हो पाएंगे। बात पल्ले पड़ी? हाँ सर, बात पल्ले पड़ी। बेटा आज की क्लास हम यही रखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। तो अगर आपको यहां तक मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पहले पढ़ाया आपको एक्ट बनता है, सिंपल सी बात, जो आपको पढ़नी नहीं है। दूसरा पढ़ाया मैंने आपको क्या, कि सोल क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है। इन तीनों के बस मैंने वो वाले मेरिट डिमेरिट पढ़ाए आपको, जो क्या होते हैं, जो आपके काम आएंगे अकाउंट्स में। ठीक है, वो भी आपको नहीं पढ़ना। तो आपको पढ़ना क्या था, आपको पढ़ना था सिर्फ पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 4 में दे रखी है, और उसमें लिखा था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर लिखा आपने मिनिमम, यानी कम से कम 2 और मोर पर्सन में कम से कम 2 लोग चाहिए, वो 2 के 2 कौन चाहिए, यानी जितने भी लोग होंगे, जितने भी पार्टनर होंगे, वो C2C होने चाहिए। अगर आपकी पार्टनर्स में 50 पार्टनर है तो 50 के 50 C2C होने चाहिए। और C2C का मतलब क्या है, C2C का मतलब लिखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। उसने बोला कि एवरी पर्सन इज C2C एक्सेप्ट 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन। वो 2 कैटेगरी है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। उन्होंने सही बोला भाई, पार्टनरशिप ने बोला अगर पागल बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो कहीं और जाके क्या किया, पार्टनरशिप के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया, वो गलत कराएगा, वो क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है, वो क्या करेगा, लॉस पहुंचा देगा हमारी फर्म को। और सेकंड क्या, अगर डूबे व्यक्ति को आप अगर क्या करोगे, आप पार्टनर बनाओगे, डूबा जो डूब गया ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है, वो आपको डुबा देगा, या तो देश के साथ गद्दारी कर सकता है कौन, एनएमई वाला बंदा। बात पल्ले पड़ रही है। मैक्सिमम लिखा था बताया कोई कि अभी इस समय हाल फिलहाल में पार्टनर मैक्सिमम 50 है, और कहां लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में। बात पल्ले पड़ रही। हाँ तो बेटा इसी बात को मैंने क्या किया, फिर आपके लिए एक नए नोट्स लेके आया हूं मैं, जो आपको मिलेंगे भी सर, ये रहे नोट्स वो। ठीक है जी, इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें आपका तो बेटा देखो नोट्स यहां पर जाएंगे हमारे, ये सारे नोट्स है हमारे। ये देखो, ये तो अभी लिखा हुआ है मार्क्स कितने कितने के आएंगे। ये इस प्रकार से आपको ये सारा पीडीएफ मिलेगा, ये सारा लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप कहाँ लगेगा, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारा मैंने लिख दिया है ऑलरेडी मैंने आपके पास। ठीक है, तो ये सब आपको देखना, सब आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा सर ये हमको, ये हम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपका जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है वहां आपको ये मिल जाएगा सारा। ठीक है सर, हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको क्वालिटी लेक्चर देंगे, तो हम आपको करेंगे, हम आपको क्वालिटी लेक्चर देंगे, हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स देंगे, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चंस विद आंसर भी कराएंगे, और यहां पर प्रेजेंटेशन भी सिखाएंगे पूरी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे 2 बार 100 नंबर आ चुके हैं, तो मुझे पता है कि कैसे बच्चों को, यानी कैसे टीचर्स के सामने प्रेजेंट करना चाहिए ताकि नंबर फुल आउट ऑफ फुल मिले। तो आपको मैं प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको जो भी आप यूट्यूब वगैरह पे डाउट डालोगे कमेंट बॉक्स में, तो वहां क्या करोगे, जितने भी आपकी कमेंट आएंगे उन सभी का रेस्पॉन्स आपको क्विकली मिलेगा। उसके बाद आपको सैंपल पेपर भी करा दिए जाएंगे रिवीजन के लिए, और फिर आपका रिविजनरी वीडियो भी आती रहेंगी एग्जाम टाइम पे, आपको जो जल्दी से क्या कर सके आप क्विक रिकैप बोलेंगे ना वो आएंगी, और लास्ट में कुछ और चीजें भी आपको साल यानी कि टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करता हूं, तो क्लास बड़ी हो जाएगी, तब तक मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हम अगर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करें तो सिर्फ आपका एक ही काम है, और वो काम क्या है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड और अपने जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं उन सभी के साथ शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।